दूसरी तरफ हम देखते हैं हेसु को जो लेटी हुई होती है और यूमी रो रही होती है और इसी बीच में नर्स होंगते और सुआ भी वहाँ पर होते हैं। यूमी अपने आप को ब्लेम कर रही होती है और काफी ज्यादा रोने भी लग जाती है और गीसो को चुप करवा रहा होता है और वो बोलती है कि ये मर तो नहीं जाएगी। तभी हेसु बोलती है कि मैं मरी नहीं हूँ और वो अपनी आंखें खोलती है। होंगते उसको देख रहा होता है और बोलता है कि तुम उठने की जरूरत नहीं, लेटे रहो। फिर सुआ बोलती है कि तुम सबको जाना चाहिए, अब उसको अकेले रहने दो। यूमी थोड़ा हिचकिचाती है पर फिर उसको ले जा रहे होते हैं वो लोग और हेसु से थैंक यू बोलती है रुकवा कर। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। बाहर की तरफ सुआ उन दोनों को थोड़ा बहुत काम डाउन करवा कर वहाँ से भिजवा देती है तो सुआ रुक जाती है और देख रही होती है पीछे की तरफ और वो याद करती है होंगते की बातों को। जब होंगते की बातों को याद करने के बाद वो हंसती है और बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि ये इतना मिडिल एज होके भी इतनी चीजों को सोचता है और वो हंस के वहाँ चली जाती है। दूसरी तरफ हम स्योक को देखते हैं जो वेट कर रहा होता है अपनी सेक्रेटरी के लिए और उसको सेक्रेटरी आके उसको गिफ्ट देता है और स्योक उसको थोड़ा तारीफ करके वापस से भेज देता है। और अगले ही पल हम देखते हैं स्योक की मम्मी जो बोल रही होती है कि तुम्हारे पापा पता नहीं कहाँ पर रह गए, तो स्योक बोलता है वो आने ही वाले हैं और तभी स्योक के पापा वहाँ पर आ जाते हैं। जब वो स्योक को देखते हैं तो उसे बोलने वाले होते हैं पर उसकी मम्मी उसे रोक लेती है और वो सारे वहाँ पर हंस रहे होते हैं क्योंकि वो उनके लिए बुके लाए हुए होते हैं। और अगले ही पल हम उन सबको डिनर करते हुए देखते हैं। उसी बीच स्योक बोलता है कि मैं सोच रहा था कि तभी स्योक के पापा बोलने लग जाते हैं कि तुम्हें पता है कि उनके ग्रैंडफादर आए थे मुझसे माफी मांगने के लिए। स्योक थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और बोलता है कि वो, तो स्योक के पापा बोलते हैं हाँ उन्होंने मुझसे माफी मांगी थी। ये बात जब स्योक की मम्मी सुनती तो वो बोलती है कि तुम ऐसे बूढ़े आदमी को क्यों धमका रहे हो कि तुमसे माफी मांगे। तो स्योक के पापा बोलते हैं कि मैंने नहीं करा था बल्कि उन्होंने मुझे मारा था और वो तो अपनी चोट दिखाने लग जाते हैं अपनी वाइफ को। जब स्योक की मम्मी वो चोट को देखती है तो उसका मजाक उड़ाने लग जाती है और स्योक भी हंसने लग जाता है। फिर वापस से दोबारा डिनर करने लग जाते हैं और इसी बीच स्योक के पापा अपने फ्लैशबैक में याद करते हैं जब उनके ग्रैंडफादर उससे माफी मांगने के लिए आए थे। स्योक के पापा को लगता है कि शायद वो दोबारा से उनको लड़ने के लिए आए हैं पर वो उनसे माफी मांगने लग जाते हैं जो स्योक के पापा को सरप्राइज कर देता है। इसी बीच में उनके ग्रैंडफादर पूछते हैं कि ये जो रिवेंज लेना तुम्हारा जरूरी है, तुम जो चीजें कर रहे हो ये जरूरी है। तो स्योक के पापा बोलते हैं कि मुझे पता है तुम मुझे मैनिपुलेट करना चाहते हो इसलिए यहाँ पर ये चीजें बोल रहे हैं पर मैं नहीं सुनूंगा ये चीजें। जब उनके ग्रैंडफादर ये सुनते हैं तो वो बोलते हैं चलो ठीक है और वो उठ के उसके पास जाते उसे गले लगा लेते हैं और वो बोलते हैं कि मैंने तुम्हें ऑप्शन दी है और तुमने ये चूज करा, चलो ठीक है अब मैं तुमसे फाइट कभी नहीं करूंगा। और वो उनके पीठ पे काफी ज्यादा ही तेज थपथपाने एक तरह से मारने लग जाते हैं। फिर जब वो दूर हट जाते हैं और वहाँ से जा रहे होते हैं कि तभी वो रुकते हैं और बोलते हैं कि हम फेयर गेम खेलेंगे पर इसमें तुम यून को बिल्कुल भी नहीं लाओगे। और वो स्योक के पापा को आग दिखा के चले जाते हैं। स्योक के पापा फ्लैशबैक खत्म होने के बाद सोच में पड़े हुए होते हैं कि तभी वहाँ पर केक आ जाता है और वो लोग केक खा रहे होते हैं कि इसी बीच स्योक के पापा के पास टैब चला जाता है और वो वहाँ की वर्क को देखने लग जाते हैं जो कि रेनोवेशन का होता है यून के घर का। जब ये देखते हैं तो स्योक जल्दी से टैब को छीन लेता है और वहाँ से भागने लग जाता है। दूसरी तरफ हम यून, मुंसू और जिये को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए बैठे हुए होते हैं और यून अपना फोन चलाती है। फिर जिये उसे देख रही होती है और वो स्योक की बात को याद करते जो बोलता है कि लेने के लिए आएगा। फिर वो अपने काम की बातें करने लग जाते हैं और जब वो ट्रेनिंग भी कर आए वो वाली बातें बोल रहे होते हैं कि तभी जिये मुंसू से बोलने लग जाती है कि तुम्हें ट्रेनिंग में मजा आया या फिर किसी के साथ मजा आया। पर यून बोलती है कि यहाँ पे ट्रेनिंग करना आया तो इसलिए क्या था। तो जिये बोलती है कि मुझे पता है कि यून थोड़ी क्लूलेस भी हो सकती है क्योंकि उसे मेरे बारे में भी इतने अच्छे से नहीं पता। पर यून बोलती है कि नहीं मुझे तुम्हारे बारे में ज्यादा अच्छे से पता है, तुमसे भी ज्यादा। और जिये उसे देख के हंस रही होती है। फिर उनका खाना आ जाता है और वो खाना खाने लग जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं होंगते को जो हेसु को चेक कर रहा होता है और वो उसको देख रहा होता है। फिर वो उसके बालों को भी पीछे करता है और वो उसके टेम्परेचर वगैरह को भी चेक कर रहा होता है। और हम देखते हैं किसी ने गेट खोला होता है पर बंद कर देता है। फिर हम दोबारा से यून और जियो को देखते हैं और यून अपना वॉशरूम जा रही होती है कि उसी बीच जिये देखती है कि यून का फोन बज रहा है और वो स्योक का फोन होता है। तो वो फोन को उठा लेती है और फोन को काट देती है। फिर हम स्योक को देखते हैं जो उसको फोन करता है पर उसका फोन कट जाता है। जब स्योक देखता है कि फोन कट गया है तो वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है और वो अपने उसी टाइम को याद करता है जब वो यून को फोन करता है पर वो उठाती नहीं और वो रो भी रहा होता है। फिर वो दोबारा से यून को फोन करता है पर हम देखते हैं जिये को जो यून के फोन को बंद कर देती है और वहाँ से यून आ रही होती है कि जल्दी जल्दी में जिये यून के फोन को अपने पर्स में डाल देती है। यून आके बैठ जाती है तो जिये बोलती है कि वैसे अब हमें चलना चाहिए। पर यून बोलती है कि मैंने तो अभी जल्दी से खाया भी नहीं है। तो जिये बोलती है पर मुझे कुछ काम है, मेरे को फ्रेंड को मिलना है। तो यून बोलती है तो किस फ्रेंड को। तो जिये बोलती है कि कोई है जिसको मुझे मिलना है। तो यून बोलती है चलो ठीक है और जिये वहाँ से जल्दी चली जाती है जो यून को थोड़ा कंफ्यूज करती है। फिर हम जिये को देखते हैं जो जा रही होती है जल्दी जल्दी में और वो यून का फोन निकालती है अपने पर्स से, उसको देखने लग जाती है। फिर वो कुछ सोच रही होती है और वहीं पर ही खड़ी जाके सोचने लग जाती है। दूसरी साइड हम यून और मुंसू को देखते हैं जा रहे होते हैं और मुंसू बोल रहा होता है पता नहीं होती जल्दी क्यों चले गए। तो यून बोलती है हाँ पता नहीं। तभी मुंसू बोलता है कि चलो हम थोड़ा टाइम के लिए यहीं पर रहते हैं। तो यून बोलती है कि ये तुम्हारी विश है पर मुंसू बोलती है नहीं बस फेवर है। तो यून थोड़ी सी अनश्योर होती है। फिर वो बोलने लग जाता है चलो ठीक है विश है। तो यून बोलते है चलो ठीक है और वो दोनों आगे तरफ चलने लग जाते हैं और हम दोनों को एक जगह पे देखते हैं जहाँ पर एक लड़का गाना गा रहा होता है और वो दोनों उसको देख रहे होते हैं। तभी मुंसू यून से बोलता है कि तुम और भी खा सकती हो। तो यून बोलती है कि हाँ वैसे यहाँ का जो मैगी है वो काफी ज्यादा ही अच्छा है। तो यून बोलती
बोलती है चलो ठीक है। कि यून बताने लग जाती है कि वैसे मैं ये चीजें काफी सही से खा लेती हूँ, जैसे कि मुनसू उसकी बात को पूरी कर देता है। तो यून बोलने लग जाती है कि तुम्हें याद था? तो मुनसू बोलता है कि मुझे तुम्हारी सारी चीजें याद है। जब पहले तुम मुझे मिली थी तो मैं काफी ज्यादा ही अकेला था और मैंने अपनी सैड स्टोरी के बारे में किसी को नहीं बताया था, पर तुम्हें बताया था तो मैं काफी ज्यादा ही खुश था जब मैंने बताया था, और मैं काफी ज्यादा हल्का भी महसूस करता था। वो काफी ज्यादा स्माइल भी करता है और बोलता है कि जब मैं दोबारा मिला तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा था। ये सुनकर यून भी वही चीज को रिपीट करती है कि दोबारा मिला था, कि तभी मुनसू से प्रपोज भी कर देता है, जिसकी वजह से यून काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और वो उसे देख रही होती है। यून उसे कुछ बोल रही होती है पर मुनसू बोलता है कि ऐसा नहीं है कि मैंने कभी किसी को डेट नहीं करा है, जब तुमसे मिला था तो बस अब मैंने तुम्हें दोबारा देखा तो मुझे काफी ज्यादा ही अच्छा फील हुआ, इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। यून उसे देख रही होती है और वो कुछ बोलने की कोशिश करती है, तभी मुनसू बोलता है कि मुझे पता है तुम मुझे रिजेक्ट करना चाहती हो क्योंकि तुम मुझे उस तरीके से नहीं देखती हो, मुझे पता है। तो यून बोलती है हाँ ऐसा ही, और वो स्माइल भी कर रही होती है। फिर मुनसू बोलता है शायद मैंने चीजों को ऑकवर्ड कर दिया है, पर मैं चाहूंगा कि हम दोनों बात करें और वैसे ही रहे। तो यून बोलती है हाँ मैं जरूर करूंगी, और मुनसू से प्रॉमिस मांगता है, जिसकी वजह से वो दोनों प्रॉमिस करने लग जाते हैं। जब वो प्रॉमिस कर लेते तो वो खाने लग जाते हैं अपने रामेन को, और वहाँ पर वो लड़के का गाना भी खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ हम स्योक को देखते हैं जो उसी मीटिंग वाली बिल्डिंग के नीचे खड़ा होता है और वो ऊपर की तरफ देखता है तो वहाँ पर सारी लाइट्स बंद होती हैं। वो दोबारा से यून को फोन करता है पर यून का फोन अभी भी स्विच ऑफ आता है। तभी वो सोचता है कि वो मुनसू को फोन करे, पर वो थोड़ा सा मुंह बनाता है और अपने सर को पकड़ने लग जाता है, और फोन को रखने के बाद वो देखता है कि अंदर की तरफ पानी नहीं है। तो वो उसी जगह पे जाने लग जाता है जहाँ पर यून और मुनसू है, पर जब वो उस जगह से गुजरता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है, और हम यून और मुनसू को दूसरी जगह पे देखते हैं जहाँ पर वो बातें करते हुए जा रहे होते हैं। मुनसू बोलता है मुझे लग रहा है ये काफी ज्यादा एम्बेरेस हो रहा है और ऑकवर्ड भी है, तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। यून बोलती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर मुनसू बोलता है कि नहीं मुझे जाना चाहिए यहाँ से। तो यून बोलती है नहीं नहीं तुम्हें जाना नहीं चाहिए, पर मुनसू बोलता है कि नहीं मुझे जाना चाहिए। और वो देखता है कि यून को ठंड लग रही है तो वो अपना जैकेट उसे देखकर माथे चला जाता है, और यून तभी अपने फोन को देखने लग जाती है, पर वो जब चेक करते तो उसका फोन होता ही नहीं है। अगले ही पल हम उसे देखते हैं उसी रेस्टोरेंट में, पर उस रेस्टोरेंट में उसका फोन नहीं होता है, और वो सोचती है कि मुझे लग रहा है मैंने कहीं पे गिरा दिया है, और वो थोड़ी टेंशन में होती है। फिर हम स्योक को देखते हैं जो अपनी कार के पास आता है, और वो जब आगे की तरफ बढ़ता है तो उसे अपनी कार में कुछ लाल लाल सा दिखता है। जब वो उसके पास जाता है उसे लगता है कि वो दाग है, पर जब वो उसे मिटाने की कोशिश करता है वो मिटता नहीं है। फिर वो उसको दोबारा से थोड़ा पास से और जूम से देखता है तो उसे दिखता है कि वो सब्सक्राइब का बटन है, और वो सब्सक्राइब का बटन देखता है कि वो फ्रेम फिक्शन का है, तो वो जल्दी से प्रेस कर देता है और वहाँ पर अलग अलग इंटरेस्टिंग स्टोरीज को देखने लग जाता है। तो हमारे फ्रेम फिक्शन में अब 300 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी से हमारे इसको कंप्लीट करने के लिए सब्सक्राइब के बटन को दबाएं। फिर हम स्योक को देखते हैं जो अपनी गाड़ी के पास जा रहा होता है और अपनी मेडिसिन खाने के बाद वो अपनी बोतल को रख देता है। दूसरी तरफ हम यून को देखते हैं जो स्टैंड पर बैठी हुई होती है, और वहाँ पर वो मुंशी के जैकेट को देखती है और वो उसके बातों को याद करती है कि मैंने तुम्हें जब दोबारा देखा था। फिर हम स्योक को देखते हैं जो अपनी मेडिसिन खाने के बाद अपनी कार को स्टार्ट कर देता है, और हम यून को देखते हैं जो बस में होती है। वो दोनों एक दूसरे के पास से गुजरते हैं, पर यून अपनी बस में होती है और स्योक अपनी कार में होता है। और अगले पर हम यून को देखते हैं जो ग्राउंड के चक्कर लगा रही होती है, काफी तेज से भाग रही होती है, और स्योक अपने कार को पार्क करने के बाद उसी ग्राउंड के पास से जा रहा होता है। तब यून याद करती है मुंसू की बात को, और वो बोलती है कि मैंने जब तुम्हें दोबारा देखा था, और वो स्योक को याद करती है जब उसने उसको पहली बार देखा था। वो काफी ज्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है, वो भागने की कोशिश करती है पर वो गिर जाती है एकदम से, और वो लेटी होती है कि तभी स्योक की आवाज आती है। वो बोलता है वो कि तुम यहाँ पर इतनी रात में क्या कर रही हो, और उसे हाथ भी देता है उठाने के लिए, पर यून उसका हाथ दूर कर देती है और स्योक वहीं खड़ा रहता है। फिर यून बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, पर स्योक बोलता है मैं तो अभी आया हूँ, और वैसे ऐसा लग रहा है तुम जैसे कि मेरा ही वेट कर रही थी। पर यून बोलती है कि मैं तुम्हारा वेट क्यों करूंगी, और वो चलाने की कोशिश करता है, पर यून खुद ब खुद लंगड़ाते हुए चल रही होती है कि तभी स्योक उसके पास आता है, उसको पकड़कर लेके जा रहा होता है। यून उसे बोलती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो स्योक बोलता है वैसे मैं तुम्हें उठा तो नहीं सकता नहीं हो ना, क्योंकि मैं तुम्हें नफरत करता हूँ। तो यून बोलती है कि मुझे जरूरत भी नहीं है, और वो चलाने लग जाता है। इसी बीच में यून थोड़ी गुस्सा हो जाती है और वो बोलने लग जाती है कि तुम अगर ऐसा करना ही नहीं चाहते हो तुम यहाँ पर होगी, तुम छोड़ के क्यों नहीं चले जाते, तुम्हें यहाँ पर आना नहीं चाहिए था। तो स्योक बोलता है नहीं मुझे आना था इसलिए मैं आया हूँ, और वैसे भी हमारा बेट है जिसमें हम दोनों को डेट करना पड़ेगा। तो यून बोलती है वैसे भी हम डेट करने वाले हैं नहीं, क्योंकि वो कभी ब्लूम भी नहीं करने वाला है। तो यून बोलती है वैसे भी तुम्हें मुझे डेट क्यों करना है। तो स्योक थोड़ा चुप होता है, उसे देख रहा होता है, और वो फ्लैशबैक में याद करता है थोड़ी चीजें। फिर वो बोलता है उससे कि जिसकी वजह से मैं तुम्हें डंप कर सकूं। यून जब सुनती है थोड़ी क्वेश्चन करने लग जाती है क्या, तो स्योक बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत ही बुरी तरीके से डंप करना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें दोबारा डेट करना चाहता हूँ। वो कह के वहाँ से चला जाता है, और यून बोलती है कि ये मुझे लगता है पागल हो गया। फिर वो उसके पीछे जा रही होती है और बोलती है कि तुम्हें यही चीजें क्यों करनी है। वो उसको क्वेश्चनिंग कर रही होती है। तो स्योक बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा ही नफरत करता हूँ, इसलिए मैं ये चीजें कर रहा हूँ। तो यून और भी क्वेश्चन करने लग जाती है कि इसी बीच स्योक की तरफ जा रहा होता है, उसकी नजर ऊपर की तरफ पड़ती है, उसके हाथ में हम पेटल देखते हैं गिरता हुआ। जब वो पेटल को गिरता हुआ देखता है तो ऊपर की देखने होता है, और हम देखते हैं यून को भी उसकी नजर भी उसी पेड़ पे जाती है, और वो पेड़ ब्लूम हो चुका होता है। जब स्योक उस पेड़ को देखता है तो वो कोई रिएक्शन नहीं देता है, पर यून काफी ज्यादा ही शॉक में होती है और वो अपने मुंह को भी बंद कर लेती है। फिर यून और स्योक उसको देखने लग जाते हैं, और उसी बीच में स्योक को अपने ड्रीम की याद आती है जिसमें यून उसके सामने खड़ी होती है टीनेज वाली। और इसी बीच स्योक के सर में दर्द होता था, तो वो थोड़ा बहुत कुछ फ्लैशबैक को याद करता है और उससे उसी रात की बात को याद आने लग जाती है। जब उस बात को याद कर लेता है तो वो यून की तरफ देख रहा होता है जो काफी ज्यादा ही शॉक में होती है, और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं।
एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि अगले एपिसोड में क्या होने वाला है? यून और सेओक एक दूसरे को डेट करेंगे या नहीं? कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। आगे जानने के लिए स्टोरीज को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए राइट क्लिक करें एंड म्यूट गर्ल एंड पॉलिटिकल मैन की लव स्टोरी देखने के लिए लेफ्ट क्लिक करें।